को बरेली संगत का वार्षिक संपन्न हो जा रहा है। इसके पीछे जो इस यज्ञ की महिमा का वर्णन है वो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। कृपया इसको ध्यान से सुनने की बात है जो वाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश में यज्ञ के संबंध में। ओम ब्रह्म सत्यम। यज्ञ कर्म का ऊंच परतापा, कोट उपद्रव हरे संतापा। यज्ञ कर्म धर्म पर गासे, यज्ञ कर्म से शांत निवासे। महाकर्म यही पुनीता, साची जुगति में करे बरतीता। एह विद यज्ञ कर्म जो धारी, करता भोगता सबका ताप निवारी। ऐसे यज्ञ में जो सेवा कीजे, तन मन धन सुफल कर लीजे। एक कौड़ी सच धाम पहुँचाए, ले सच श्रद्धा जो सेव कमाए। ब्रह्म यज्ञ यही ब्रह्म स्वरूप, जो ना पर से सहबे जमकूप। बिना कारण यज्ञशाला त्यागे, अनक पाप तिस जन को लागे। यज्ञशाला में जो नाही पधारे, जम की त्रास सहवे दंड भारे। सो मन मुखिया चंडाल स्वरूपा, यज्ञ स्वरूप नहीं पर से अनुपा। यज्ञ में करने हारे जोई, यज्ञ में रसना खावत जोई। यज्ञ की सेवा जिस विध जो धारी, परतख रूप पावे छुटकारी। सबको फल अमृत हुए, यज्ञ कर्म जो प्रीत लखोए। निष्काम सेवा निरपख नित रसना, अद्वैत दृष्ट यज्ञ कर्म की रचना। समता भाव सब में दिखलाई, एको ब्रह्म सर्व दर्शाई। क्या करता क्या भोगता, सब ही प्रेम समाए।
मंगत महिमा यज्ञ की देव मुनि नित गाए। क्या करता क्या भोगता सब ही प्रेम समाए। मंगत महिमा यज्ञ की देव मुनि नित गाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ये ईश्वरी वाणी यज्ञ की महिमा का बयान कर रही है। हम लोग सब लोग तो नहीं, कुछ लोग तो जिनके अंदर गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है, वो लोग तो इस यज्ञ को सब कार्यों से ऊपर बढ़कर इसमें सेवा करते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ लोग इस यज्ञ का जो महिमा है, इस यज्ञ का जो महत्व है, उसको कुछ हल्के से कर पाए सेवा अच्छी बात है, नहीं कर पाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वास्तव में इसकी महिमा है वो ये वाणी बयान कर रही है। कह रहे हैं यज्ञ कर्म धर्म प्रगासे, यज्ञ कर्म से शांति निवासे, एक कौड़ी सच धाम पहुंचाए, ले सच श्रद्धा जो शिव कमाए। इतनी महिमा बताई कि एक कौड़ी सच धाम पहुंचाए। हम सारा जीवन अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए सारा जीवन कमाई करते रहते हैं और सारा जीवन इस शरीर के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ की बात सतपुरुष कह रहे हैं कि एक कौड़ी सच धाम पहुंचा है। क्या हमारा ये अनुभव है कि हमने जितना दौलत अपने ऊपर खर्च कर दी, क्या उस सच धाम की बात कर सकते हैं कि ये जितना मैंने खर्च कर दिया ये मुझको सच धाम में ले जाएगी? लेकिन सतपुरुष कह रहे हैं कि यज्ञ के ऊपर किया गया एक कौड़ी भी वो आपको सच धाम तक पहुंचा सकती है। और कह रहे हैं कि बिना कारण यज्ञशाला त्यागे, अनंत पाप तिस जन को लागे। ये ईश्वरी वाणी है, हम इसका रहस्य नहीं जानते, लेकिन इसको यह लिखने का कुछ कारण है। बिना कारण यज्ञशाला त्यागे, अनंत पाप तिस जन को लागे, यज्ञशाला में जो नाई पधारे, जम की त्रास सहबे दंड भारे, सो मन मुखिया चंडाल स्वरूपा, यज्ञ स्वरूप नहीं परसे अनुभव। और उसके आगे क्या कहे कि बिना कारण जो यज्ञशाला का त्याग करता है, अनेक पाप उस जीव को लगते हैं, और यज्ञशाला में जो नाई बताए, जम की त्रास सहबे दंड भारे। क्यों इसका इतना महत्व है? सतपुरुष ने इस यज्ञ का क्यों शुरुआत की, इसके विषय में इसका वर्णन आता है। देखिए, अब
अपने आप को वो उस अवस्था में थे जहाँ इन बातों का कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग के कल्याण के लिए, हम लोग को एक मार्ग देने के लिए सतपुरुष ने ये सब नियम दिए, ये सब प्रथाएं डाली। कह रहे हैं शुभ स्थान में गुरुदेव की दिन जीवनचर्या पहले ही की तरह चल रही थी। उसमें एक परिवर्तन अवश्य आ गया था। आपने वार्षिक यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में अन्न की सेवा के साथ विचारों की भी सेवा होने लगी। प्रथम यज्ञ जनवरी 1933 में हुआ था। यज्ञ का सारा व्यय आप अपने पास से करते थे। हिकमत से जो पैसा बच जाता था वह दीन दुखियों की सेवा में लगा देते। एक तो सारा व्यय अपने पास से करते थे और कोई गुरुदेव की इनकम तो थी नहीं, लेकिन कुछ सेवा का कार्य शुरू कर दिया था, रोगों के इलाज का। उसमें किसी से कुछ लेते नहीं थे, कोई अपनी इच्छा से कुछ दे जाता था तो वो पैसा इकट्ठा हो जाता था। अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं था, तो जो पैसा बचता, हिकमत से जो पैसा बच जाता था वह दीन दुखियों की सेवा में लगा देते। किसी को तंग हाल देखते थे तो उसकी सहायता कर देते थे। किसी निर्धन की बेटी का विवाह होता था तो चुपके से उसे कुछ दे आते थे। जो धन फिर भी बच रहता था उसे यज्ञ में व्यय कर देते थे। ये तो सारा व्यय हो गया, इसलिए यज्ञ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके आगे देखिए, सारा व्यय को करना एक ब्रह्म पुरुष की क्या स्थिति थी। उस समय सामान भी दूर से लाना पड़ता था। आज तो हर गली गली में सारा सामान मिलता है। अगर शहर की बात करें तो उस समय पहले हम शहरों का ही हाल देखें तो इतनी पास वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती थी। और ये तो गंगोटिया की बात है, जो एक ग्रामीण इलाका था। वहां पे कह रहे हैं कि उस समय सामान भी दूर से लाना पड़ता था। इस कस्बे गुजर खान से लाना पड़ता था, जो शुभ स्थान से 20-22 मील के फासले पर था। 20-22 मील का मतलब कम से कम 30 किलोमीटर। हम लोग तो 4-5 किलोमीटर सत्संग में पहुंचने में कहते बहुत दूर है, बहुत कठिन लगता है। खाली 4-6 किलोमीटर दूर हो जाए, लेकिन यहाँ पर 30 किलोमीटर दूर से सामान सतपुरुष खुद लाया करते थे। कह रहे हैं इसे कस्बे गुजर खान से लाना पड़ता था, जो शुभ स्थान से 20-22 मील के फासले पर था। शुरू में आप खुद उस जगह जाकर सामान खरीदते और उसे खुद सिर पर उठाकर लाते हैं। 30 किलोमीटर दूर जाकर सामान खरीदना और उसको सिर पर अपने उठाकर लाना। अति सूक्ष्म खुराक के बावजूद इतना लंबा सफर पैदल तय करना, फिर सामान भी अपने सिर पर उठाकर लाना और इतने बड़े जनता के उद्धार का कार्य यज्ञ का आरंभ करना कोई मामूली बात नहीं। सतपुरुष कितना बड़ा निष्काम सेवा का आदर्श जनता के उद्धार की खातिर पेश कर रहे थे, इसका अंदाजा लगाना सहज नहीं। ये हम सुने और जब हम उनको अपना गुरु कहते हैं तो कम से कम कुछ प्रेरणा उनके जीवन से अवश्य मिलनी चाहिए। अब ये किया क्यों था, ये इसमें वर्णन आता है। प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि को ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा दी। ब्रह्म यज्ञ द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। यज्ञ का अर्थ है बलिदान। यहाँ पर ये बात समझने की है, यज्ञ का अर्थ क्या है? बलिदान। सत्पुरुष क्या पूरी प्रकृति अपने आप को बलिदान कर रही है।
पूरी प्रकृति को आप देखिए, लेकिन ये जीव जो है ये बिल्कुल प्रकृति से विपरीत है। और हम ये सब जानते हैं कि हमारा जीवन प्रकृति पर आधारित है, ये शरीर तो प्रकृति के विपरीत नहीं चल सकता। अगर प्रकृति के नियमों के विपरीत हम चलेंगे तो निश्चित जानिए कि प्रकृति हमको जीने नहीं देगी, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से चल रहा है और इसके विपरीत चलने पर ये हमको विनाश की ओर ले जाएगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि प्रकृति को हम देखें तो आप देखिए, कहते हैं वृक्ष कबहू न फल पके, नदी न सिंचन। लेकिन हमारी पूरी प्रकृति जो है, पूरी प्रकृति जो है त्याग पर चल रही है, लेकिन ये जीव जो है, हम लोग जो है वो इसके विपरीत चाहते हैं। तो वो इसका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं यज्ञ का अर्थ है बलिदान। किस तरह से बलिदान कर रही है? देखिए, सृष्टि का सृजन करके ब्रह्म ने अपने को छिपा लिया, प्रत्येक जीव के रूप में उत्पन्न होकर उसने अजन्मा होकर भी जन्म स्वीकार किया। आप देखिए, ईश्वर की प्रकृति ईश्वर के अधीन है, लेकिन उस ईश्वर की महिमा क्या है? कह रहे हैं प्रत्येक जीव के रूप में उत्पन्न होकर उसने अजन्मा होकर भी जन्म स्वीकार किया। गीता में आता है अजो अपनी सन् वैजात्मा कि भूतानाम ईश्वरो अपनी सन् प्रकृति स्वप्रतिष्ठाए संभवाम आत्माए। वह ईश्वर अजन्मा होकर भी हमारे लिए, जीव के कल्याण के लिए, संसार को मार्गदर्शन करने के लिए जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है तो उसको मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ती है। हमारे कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वह ईश्वर जन्म लेता है जो अजन्मा है, और उस जन्म लेने का परिणाम क्या होता है? उसको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के रूप में उत्पन्न होकर उसने अजन्मा होकर भी जन्म स्वीकार किया, अमर होकर भी मरण स्वीकार किया। गुरुओं, अवतारों और पैगंबरों के रूप में उत्पन्न होकर उसने समस्त जीवों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। महाराज जी का पिछली बार पढ़ लेते मेरे गुरुदेव से कि जब अत्यधिक कष्ट में थे तो प्रेमी बहुत परेशान थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगत का हाल देखते थे तो लोग की चाल को कोई सुधार नहीं था। तो गुरुदेव ने खुद कहा कि प्रेमियों, शिष्य के पापों का फल गुरु को अपने ऊपर भरना होता है, अपनी तकलीफ का कारण बताया। तो यही कह रहे हैं कि गुरुओं, अवतारों और पैगंबरों के रूप में उत्पन्न होकर उसने समस्त जीवों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, यातनाएं सही, कष्ट उठाए और शरीर के अंग अंग कटाए। आप देख लिए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना पड़ा, क्या? इस संसार के दुख हटते रहे, जो आता था दुखी उसके दुख दूर करते थे, अपने ऊपर ले लेते थे। किसी सत्पुरुष को गर्म तवे पे बैठाया गया, गर्म ब्रेड डाली गई, दीवारों में चुनवा दिया गया। ये संसार का हाल है। तो वो कह रहे हैं महाभूतों के रूप में उत्पन्न होकर सेवा व्रत लिया, धरती समस्त जीवों का भार मौन होकर बहन करती है। धरती समस्त जीवों का भार मौन रहकर बहन करती है। सूर्य देव जीवन प्रदान करते हैं और चंद्रदेव सबका ताप आते हैं। देखिए, पूरी प्रकृति बलिदान की तरफ चल रही है, त्याग की तरफ चल रही है। पेड़ फल उठाते हैं, नदियां जल का दान देती है और बादल बरसने के लिए उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में जितने तत्व हैं और उनके पास जो भी गुण है वो सब अपने लिए नहीं है, सब संसार के कल्याण के लिए।
अपने लिए कुछ नहीं है। पेड़ फल उठाते हैं, नदियां जल का दान देती हैं और बादल बरसने के लिए उत्पन्न होते हैं। सारी ही सृष्टि त्यागमयी है, यज्ञमयी है। इस यज्ञ रूपा सृष्टि में जीव भी होम होने के लिए आया है। अब ये तो प्रकृति की बात बताई, सारी सृष्टि किस तरह से त्याग कर रही है, और अब हमारे बारे में बता रहे हैं कि हमारा क्या है। हम इस सृष्टि के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं इस यज्ञ रूपा सृष्टि में जीव भी होम होने के लिए आया है, लेकिन ये अभागा जीव अपनी आहुति ना देकर सारी दुनिया की आहुति चाहता है। ये अभागा जीव अपनी आहुति ना देकर सारी दुनिया की आहुति चाहता है अपने सुख के लिए। किस तरह चाहता है? महाभूतों को बस में करता है तो भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए। जितनी हमारी प्रकृति में रिसर्च चल रही है, जितनी खोज चल रही है, क्या है कि इससे हमको सुख मिले। प्रकृति का दोहन हो रहा है, और दोहन किस प्रकार हो रहा है हम सब जानते हैं। आज हम ही को उसकी चिंता होने लगी जितना हमने प्रकृति का नाश कर दिया। सारे जंगल कट गए, नदियां गंदी हो गई, हवा प्रदूषित हो गई, सब कुछ, और किसी को इस बात की चिंता नहीं है। और बहुत बड़ी बात तो छोड़िए, आज पूरा देश स्वच्छता की बात करता है, हमारा कितना सहयोग है। इतना सहयोग है कि बस मेरा घर साफ है, मैं साफ हूं, बस इसके ऊपर नहीं। तो वो ये कह रहे हैं महाभूतों को बस में करता है तो भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए, पशुओं को पालता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए। सब जानते हैं जब पशु इस काबू नहीं रहता तो उसको किस प्रकार बाहर कर देते हैं, चाहे उसका कुछ भी हो। महाभूतों को, पशुओं को पालता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए, अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है तो अपने स्वार्थ साधन के लिए। अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है तो अपने स्वार्थ साधन के लिए, और देव पूजा करता है तो अपनी कामना पूर्ति के लिए। कहीं नहीं छोड़ा। हम ईश्वर, जो व्यक्ति ईश्वर को अपने, अब आप यहां पर रहस्य देख लीजिए, इसका मतलब पूरा का जीवन, पूरा का जीवन हमारा केवल एक स्वार्थ पर केंद्रित है, कुछ नहीं। और उसी स्वार्थ के कारण हम ईश्वर की पूजा करते हैं, और उसी स्वार्थ के कारण गुरु के पास जाते हैं, और उसी स्वार्थ के कारण संसार में संबंध स्थापित करते हैं। तो कह रहे हैं अंबर वायु अग्नि निधि सेवादार, मंगल मूढ़ा मानुष नहीं सूझे उत्साह। अब करते कितनी चतुराई है, सारा स्वार्थ पर चलते रहे, लेकिन उस सबका परिणाम में क्या होता है वो भी हम भुगतते हैं। परिणाम क्या परिणाम होता है? मनुष्य मूढ़ इसलिए है, या लिखा ना मंगल मूढ़ा मानुष, ये मूढ़ मनुष्य। क्यों है मूढ़ मनुष्य? कह रहे हैं मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। अब हम अपने जीवन पर निगाह डालें तो जन्म से मृत्यु तक केवल एक काम होता है, अपना स्वार्थ साधन। वाणी में आता है स्वार्थ साधन के प्रति याद नहीं आ रहा है इसको, लिख रहे हैं क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है, ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है, और ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। बैल पैदा ही मरने के लिए हुआ है, उसकी हर चतुराई मूर्ता है, उसकी हर
कितनी हम आशाएं रखकर जीते रहे, कितनी इच्छाएं पूरी करते रहे, लेकिन अंत में सारी इच्छाएं, सारी आशाएं एक दिन निराशा में परिवर्तित हो जाती हैं। कितनी जीने की इच्छा रखें, कितना जीने के लिए प्रयास कर लें, लेकिन अंत में जीवन मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य मूढ़ है, मूर्ख है वो, क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। तो इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं कि वार्षिक यज्ञ, जो ये यज्ञ का कार्यक्रम किया, ये सेवा का कार्यक्रम रखा, इसलिए रखा कि कम से कम इसी बहाने उसे अपने स्वार्थ से हटने की थोड़ी सी प्रवृत्ति पैदा हो, थोड़ा सा अपने स्वार्थ से हटकर सेवा में धन खर्च करे, अपने स्वार्थ से हटकर समय सेवा में लगाए, अपने स्वार्थ से हटकर संसार के स्वार्थ से जो संबंध है उनसे ऊपर उठकर अन्य लोगों की सेवा करे, ताकि उसके अंदर थोड़ी त्याग की प्रवृत्ति पैदा हो। और यही यज्ञ की परिपाटी है। और इसका सबसे मुख्य कार्य क्या है, वो गीता में लिखा 2 श्लोकों के अंतर्गत वो कहते हैं कि सारा जीवन, हमारा जो प्रत्येक कर्म है, वो केवल हमको बंधन में जकड़ने वाला है। और बंधन का क्या मतलब है, जो यह वाणी में आया कि यज्ञशाला में जो नाही पधारे, जम की त्रास सहले दंड भारे। यज्ञशाला में ना पधारने का क्या कारण होता है, कभी हम में से कोई ना जा पाता हो, ये अनुभव होगा हमारा कि कभी नहीं पहुंच पाते होंगे। तो नहीं पहुंचने का कारण क्या होगा, कोई हमारा व्यक्तिगत कार्य ही हमारे आड़े आ गया, व्यक्तिगत कार्य या कोई स्वार्थ का कार्य, कि अगर हम वहां पहुंच गए तो हमारा ये धन का नुकसान हो जाएगा या और कोई समाज में नुकसान हो जाएगा, और इसके ऊपर तो कोई कारण नहीं होता। लेकिन ये सब करते हुए तो हमें जीवन हो जाता है, अपने व्यक्तिगत और स्वार्थ के कार्य करते हुए। एक ये सेवा का मौका मिला था, ये भी हमने इसी में गवा दिया। तो क्या करा, ये अपनी चतुराई नहीं करी, एक जम की त्रास से छूटने का एक अवसर था। जम की त्रास क्या है, अपने स्वार्थ की जम की त्रास, शरीर के सुख भोग की इच्छा जो है उसके लिए जो कार्य करना है, ये जम की त्रास है और कुछ नहीं। तो इस कर्म से जो बंधन का कारण था, ये कर्म जो हमको जम की ओर ले आता है, उससे छूटने का एक मौका था। तो यज्ञ कर्म क्या है, लिख रहे हैं यज्ञाय आचरता, ये गीता में आता है, यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रवीर्यते, अर्थात केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करने का मतलब निष्काम कर्म, अपने स्वार्थ से ऊपर उठने के जो कर्म किया जाता है वो यज्ञ कर्म है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जो कर्म है, निष्काम कर्म, वो यज्ञ कर्म है। तो ऐसा कर्म क्या करता है, केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, उन कर्मों का उसको फिर फल नहीं मिलता, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनका वो बंधन कारक नहीं होते। और दूसरे कर्म कौन से हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त। ये गीता में इतना क्लियर लिखा है, एक कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं वो बंधन से मुक्त करने वाले हैं, और दूसरे कर्म कौन से हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं किए जाते हैं, ऐसे जो कर्म है वे सभी बंधन का कारण होते हैं। तो ये यज्ञ कर्म है, ये हमको बंधन से मुक्त करने वाला है, हमको जम की त्रास से मुक्त करने वाला और सत्य धाम तक पहुंचाने वाला ये महान कर्म है। इसका महत्व समझे और बड़ी श्रद्धा के साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को कम
से कम 3 दिन दूर रखकर इस यज्ञ की सेवा करें, ताकि गुरुदेव ने जिस प्रयोजन के लिए इस यज्ञ की शुरुआत की उसका हम सब लाभ प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम।